हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद सर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स रिलेटेड एक टॉपिक को स्टडी करेंगे और इस टॉपिक का नाम है प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। जैसा हम सभी को पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर कई किसी प्लेन सरफेस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रही है तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो अब हमें यूजिंग वेव ऑप्टिक्स, स्पेसिफिकली यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, हमें ये प्रूव करना है कि ये लॉ वेव ऑप्टिक्स में भी वैलिड है जिस तरीके से रे ऑप्टिक्स के लिए वैलिड होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं शॉर्ट में कि वेव फ्रंट क्या होता है और हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है। तो वेव फ्रंट को समझने के लिए अगर हम इस तरीके से इमेजिन करें कि किसी मीडियम में कोई लाइट सोर्स है और उसमें सारे मीडियम पार्टिकल्स किसी सरफेस पर अगर लाई कर रहे हैं और वो सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में है, तो जो सरफेस होगा वो वेव फ्रंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर लाइट रे पॉइंट सोर्स से निकल रहा है तो उसके लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। पैरेलल लाइट रेस के लिए प्लेन वेव फ्रंट होता है जो कि परपेंडिकुलर होते हैं लाइट रेस के। और उसी तरीके से लीनियर सोर्स ऑफ लाइट के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। और हाइगन्स वेव थ्योरी क्या होता है? हाइगन्स वेव थ्योरी क्रिश्चियन हाइगन्स ने 1678 में दिया था, जिसके अकॉर्डिंग ये हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ओके, तो इसमें तीन मेन प्रिंसिपल्स हैं जो हाइगन्स ने ये प्रपोज करने के लिए बताया था कि कैसे हम वेव फ्रंट के प्रोपोगेशन को किसी पर्टिकुलर मीडियम में ज्योमेट्री की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अगला जो वेव फ्रंट होगा उसका पोजीशन क्या होगा। तो इसी को हम शॉर्ट में हाइगन्स प्रिंसिपल कहते हैं। और जो तीन प्रिंसिपल हैं उसमें पहला ये है कि जितने भी मीडियम में पार्टिकल्स होंगे उस वेव फ्रंट पे सिचुएटेड, वो एक नए वेव सोर्स का काम करेंगे जिससे कि फ्रेश वेव ओरिजिनेट होगा। और जो नया वेव ओरिजिनेट होगा उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट, और ये जिससे ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको प्राइमरी वेवलेट कहेंगे। और सेकेंडरी वेवलेट्स उस मीडियम में सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, अगर हम उसको एयर या वैक्यूम ले रहे हैं। और उस सेकेंडरी वेवलेट को हमेशा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में। और अगर हम एक एनवलप बनाते हैं वहाँ पे किसी पर्टिकुलर रेडियस का, तो उस सर्कल से पास होने वाले जितने भी कॉमन टेंजेंट होंगे वो हमें नेक्स्ट वेव फ्रंट का पोजीशन बताएंगे, या कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं उस नेक्स्ट वेव फ्रंट का। तो ये बेसिकली तीन लॉज हैं। और एक एजम्पशन हम ये लेके चलेंगे यहाँ पे कि किसी भी होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम में जो रेज होते हैं वो हमेशा वेव फ्रंट के नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम डायग्राम में कि प्लेन वेव अगर किसी प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्ट करता है तो वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने दो लाइट रे के हेल्प से पहले एस एस डैश पे एक इंसिडेंट रे को गिराया है। और इस इंसिडेंट रे के पैरेलल इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर हम लोग एक वेव फ्रंट बनाए जिसका नाम है ए बी। अब ये ए बी वेव फ्रंट जो है एस एस डैश के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल बनाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम किस तरीके से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऑब्टेन करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए हम ये मान के चलेंगे कि इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v है, और बी से, इस पॉइंट बी से ए तक, ए डैश तक किसी वेव फ्रंट को पहुंचने में टाइम टी लग रहा है, स्मॉल टी। ओके, तो हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक जो पॉइंट होगा वेव फ्रंट ए बी पे वो एक सेकेंडरी वेवलेट का काम करेगा। तो अगर एस एस डैश है तो वेव फ्रंट एडवांस करेगा और सारे पॉइंट एस एस डैश पे जो है एक सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स के सोर्स की तरह काम करेंगे। और आफ्टर टाइम टी जो है बी से चल के ए डैश तक एक वेव फ्रंट टी टाइम में रीच करेगा। तो बी से लेकर ए डैश तक का जो डिस्टेंस होगा, बी से लेके ए डैश तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम वी टी से निकाल सकते हैं। अब अगर उसी वेव फ्रंट पे सारे
उसी लाइट रेस से पास होने वाले जितने भी वेव फ्रंट है सब इसी टाइम में इतना ही इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो बी वाला जो वेव फ्रंट है वो ए डैश तक जब पहुंचेगा उतने में ए से निकला हुआ जो वेव फ्रंट है वो रिफ्लेक्टेड होके ए बी डैश के अलॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस ए बी डैश के भी बराबर होगा क्योंकि मीडियम हमारा सेम है। ओके, तो अब अगर ए बी डैश से अगर हम डिस्टेंस लेते हैं v इंटू टी, ओके, तो ए डैश बी डैश जो है एक कॉमन टेंजेंट की तरह अगर हम ड्रॉ करें वो सारे सेकेंडरी वेवलेट से जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए और ए डैश के बीच में जितने भी रेज आ रहे हैं उन सब के लिए एक कॉमन टेंजेंट की तरह ये काम करेगा ए डैश बी डैश। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश इज अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे दो रेस को लिया है ए और ए डैश के बीच में, हम चाहें तो उससे ज़्यादा रेस भी ले सकते हैं, बट टू रेज आर सफिशिएंट टू प्रूव दैट ए डैश बी डैश इज अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, नाउ यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने लिख दिया। ए बी एक प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट है, वी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, टी वो टाइम है जिसमें कि वेव फ्रंट को सरफेस ए डैश तक पहुँचने में टाइम लगेगा। ए डैश बी डैश इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश इज इक्वल टू वी टी। और अगर इस डायग्राम में ए ट्राइंगल ए बी ए डैश को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वहाँ से साइन आई को हम लिख सकते हैं बी ए डैश बाई ए डैश परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से हम ट्राइंगल ए डैश में साइन आर को लिख सकते हैं कितना, ए बी डैश बाई ए डैश। अगर हम साइन आई अपॉन साइन आर का डिवीज़न करें तो हमें ए डैश कटते हुए दिखेगा और बी ए डैश बाई ए बी डैश दिखेगा, और बी ए डैश ए बी डैश दोनों की वैल्यू वी टी है, तो वी टी बाई वी टी इज़ 1, सो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, दिस गिव्स अस आई इज इक्वल टू आर। सो आई इज इक्वल टू आर का मतलब हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, और ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करता है। और इसी के साथ हम ये भी कर सकते हैं कि जो ए बी ए डैश बी डैश और एस एस डैश है वो सेम फेस सेम प्लेन में है, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और दे ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज़ करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज को प्रूव किया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे, इस वीडियो के पार्ट 2 में, कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ हम प्रूव करेंगे उसमें। So thank you for watching this video and have a nice day.